यार मुझे इंग्लिश समझ में तो आ जाती है बट मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मतलब यार मैं समझ तो जाऊंगी बट फ्लुएंटली वो जो लगातार बोलते हैं ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट यार मैं ये सोच रही थी कि इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल माहौल रहेगा, तो स्ट्रेस में तो मेरी और इंग्लिश नहीं निकलेगी ना। सो हाय एवरीवन, हम सबका ये क्वेश्चन रहता है अपने इंटरव्यूज के पहले, अपने प्लेसमेंट के इंटरव्यूज के पहले कि यार पता नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी है या नहीं, इंग्लिश के बेसिस पे कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दें। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स एंड इंग्लिश कितनी जरूरी है, हमें कितनी आनी चाहिए और हमें कैसे इम्प्रूव करना है। वो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं बट हमें क्यों आनी चाहिए और कितनी जरूरी है। सबसे पहले इंग्लिश हमें इसलिए जरूरी है, बहुत ही शॉर्ट में मैं बताती हूँ, मेरा डिटेल में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बट शॉर्ट में ये है कि हम लोग कोई भी कंपनी में काम करें, हम लोग हमेशा क्लाइंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज जो हैं वो उनके जो मैक्सिमम क्लाइंट्स है वो इंडिया के बाहर है एंड एवरीवन नोज कि इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी इंग्लिश आनी जरूरी है, देखो इंटरव्यूज जो होते हैं इंग्लिश के बेसिस पे बहुत ही कम होता है कि आपको रिजेक्ट किया जाएगा, बट इंग्लिश आपको उतनी आनी चाहिए कि जो नॉर्मल से क्वेश्चंस हो कि आप उनकी बातें समझ पा रहे हो एंड आप अपनी बातें समझा पा रहे हो इंग्लिश में। भले ही आप टूटी फूटी बोल रहे हो लेकिन इंग्लिश सामने वाले को आप जो कहना चाह रहे हो वो समझ में आ रहा है या नहीं, बस इतना इम्पोर्टेंट है एंड इंटरव्यूज में भी यही देखा जाता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मान लो अगर आपके इंडियन क्लाइंट्स भी हैं, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आपके हो सकता है साउथ इंडिया में प्रोजेक्ट्स हों, तो साउथ इंडियंस भी इंग्लिश में ही समझते हैं, तो इसलिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है। बट ये नहीं होता कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। मेरे ऑफिस में ऐसे काफी लोग हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ही अच्छी है, वीक है, बट स्टिल दे आर ऑल्सो वर्किंग ना, तो आपको इसकी वजह से तो बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है। एंड इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करनी है, चलो आप देखो, सबसे पहले ना इंग्लिश के इंटरव्यू क्वेश्चंस गूगल पे सर्च कर लो ताकि आप मैक्सिमम तरीके से प्रिपेयर रहो कि कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और आप आंसर अपना पहले से प्रिपेयर रखो, ठीक है। ये हो गया कि आप खुद को पहले से प्रिपेयर कर लो ताकि एकदम से कोई क्वेश्चन आ जाए आपको ये ना लगे अरे यार ये तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, या ये कैसे मैं दूंगा या दूंगी आंसर, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करो, आप रेगुलरली मिरर के सामने एक टॉपिक ले लो एंड 5 मिनट्स तक उस पर डिस्कशन करो। जैसे कि मान लो माई स्कूल एक टॉपिक है एंड आप अपने स्कूल के बारे में, आपके स्कूल का क्या नाम था, कहाँ पे था एंड आपके फेवरेट टीचर्स कौन थे एंड वहाँ पे क्या क्या इवेंट्स होते थे एंड आपके प्रिंसिपल का नेम क्या था, आपके घर से वो कितनी दूर था, आप इन सब को लेके मिरर के सामने जो है 5 मिनट्स आपको डिस्कस करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप खुद को देखोगे एंड आप आई कांटेक्ट करके कम्युनिकेट करना सीखोगे थोड़ा थोड़ा। ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। थोड़ा सी हंसी आएगी बट स्टिल बचपन से हम लोग यही सीखते हैं कि मिरर में सामने खड़े होके आपको ये सब बातें करनी है अपने से, ठीक है। एंड आप थोड़ी बहुत सीरीज वगैरह भी देख सकते हो, नहीं तो आप टेड टॉक्स पढ़ लो, टेड टॉक्स देख लो यूट्यूब पे वीडियोस, TED जो टेड टॉक्स होते हैं या जोश टॉक्स इंग्लिश में, तो आप उनकी वीडियोस देखो एंड आप समझो, आप बिना सबटाइटल के सुनना और देखना कि आपको कितना आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप देख लो तो धीरे धीरे आप सबटाइटल ऑन करो ताकि आप उनको रीड भी करना सीख पाओ कि आखिर अच्छा वो बोल क्या रहे हैं, वो कैसे। देखो इसमें ग्रामर वगैरह आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतनी आपको इंग्लिश आनी चाहिए जितना आप सामने वाले को समझा पाओ। आप किसी भी कंपनी में जब काम करते हो तो आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर पाओ एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझ पाओ, बस इतनी ही इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो डू नॉट वरी, ऑल द वेरी बेस्ट। आप मेरे डिटेल वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत सारी बातें बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।